हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। टाइम एंड वर्क एक चैप्टर में कंप्लीट आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। परसेंटेज की भी अभी तक मैं 5 क्लासेज आप लोगों के लिए पढ़ा चुका हूँ। और ये है हमारे पास क्लास नंबर 6। इसमें हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे जिसमें एक क्वेश्चन अपने पास वेन डायग्राम का अपने पास आ सकता है। किस टाइप के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, आपने अगर कोई भी पेपर आज तक जरूर दिया होगा तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन अपने पास आते हैं। जैसे एक स्टूडेंट मान लीजिए, एक क्लास में फिजिक्स में जो पास होने वाले बच्चे हैं, 70% जो स्टूडेंट हैं वो फिजिक्स में अपने पास हुए हैं। मैथ्स में जो पास हुए हैं वो 80% जो हैं वो मैथ्स में पास हुए हैं। और दोनों में कॉमन जो पास होने वाले बच्चे हैं, दोनों सब्जेक्ट में कॉमन जो पास अपने पास हैं वो अपने पास यहाँ पर 60% दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो बताइए दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने होंगे? ये मैं शुरुआत कर रहा हूँ सिर्फ 2 से, लेकिन यहाँ पर 3 सब्जेक्ट भी अपने पास आ सकते हैं। तो इनका क्या बेसिक तरीका होता है, क्या अपने पास डायरेक्ट तरीका होता है, कैसे हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं? क्वेश्चन को वेन डायग्राम से भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब भी आसान क्वेश्चन आए तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बिना पेन चलाए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हमारे पास पहला बिना पेन चलाए हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं? कोई आसान क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम लोग वेन डायग्राम इनका कैसे बनाते हैं, फिर ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला अपने पास बनता है वो फॉर्मूला बना ही कैसे, 2 लोगों में अपने पास कैसे बनेगा, 3 में वो फॉर्मूला अपने पास क्या होगा कि जैसे 3 सब्जेक्ट अपने पास 2 सब्जेक्ट आ जाएं, 3 सब्जेक्ट आ जाएं और तीनों में वो जो फॉर्मूला अपने पास बनता है वो फॉर्मूला किस टाइप से काम करता है, क्या फॉर्मूला होता है, वो सारी की सारी चीज़ें आज की क्लास में बिल्कुल मैं बेसिक से अच्छे से ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी पूरी थ्योरी बताता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए तो अपने पास इस प्रकार का पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको 13 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करवा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन कहीं भी आपके सामने आए आज के बाद ये गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से आज की क्लास और कॉन्सेप्ट में सिखाने की कोशिश करता हूँ। इस टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास होते हैं, लैंग्वेज चेंज जो कि अपने पास कहेगा इतने परसेंट बच्चे हॉकी खेलते हैं, इतने परसेंट लोग फुटबॉल खेलते हैं, इतने परसेंट दोनों गेम खेलते हैं, तो कितने परसेंट लोग दोनों ही गेम नहीं खेलते। या ऐसे बोल देगा इतने परसेंट लोग हिंदी की मैगजीन पढ़ते हैं, इतने परसेंट लोग इंग्लिश की मैगजीन पढ़ते हैं, इतने परसेंट लोग कॉमन मैगजीन पढ़ते हैं दोनों लैंग्वेज की, कितने परसेंट लोग दोनों ही मैगजीन नहीं पढ़ते। कोई गेम आ सकता है, कोई बुक आ सकती है, कोई लैंग्वेज बोलना आ सकता है। इतने परसेंट लोग कॉफ़ी पीते हैं, इतने परसेंट लोग चाय पीते हैं, इतने परसेंट दोनों पीते हैं। ऐसी लैंग्वेज अगर कभी भी अपने पास आए तो सबसे पहले पहला तरीका ध्यान से समझने की कोशिश करना। एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, इसकी जगह कोई भी अपने पास यहाँ पर मैगजीन आ सकती है, कोई लैंग्वेज आ सकता है, कोई गेम आ सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ और कॉमन वाले को सी मान लेता हूँ। तो एग्जाम में यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मुझे करना है, किसी ना किसी सब्जेक्ट में या तो पहले में या दूसरे में पास अगर देखना है तो ए प्लस बी माइनस सी में लगा देता हूँ। पूरी बात ध्यान से सुनना। अगर अगले 10 मिनट आप लोग इस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश अगर करते हो तो याद रखिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पूरा इसको मैं खोल कर आपको समझाता हूं कि किस टाइप से आपको क्या कैसे क्या करना है। तो डायरेक्ट ए प्लस बी माइनस सी हम लोग लगा देंगे। क्यों लगा देंगे उस चीज़ पर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में टाइम बचाने के लिए बहुत सारा टाइम काफ़ी बार बच जाता है। इसको जोड़ोगे तो 150 में से माइनस करोगे तो 90% लोग किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हैं। तो फेल इन बोथ सब्जेक्ट जो अपने पास होगा वो अपने पास कितना होगा, तो 100 में से 90 आप लोग माइनस कर दो तो 10% लोग जो हैं वो दोनों सब्जेक्ट में अपने पास कॉमन फेल आ जाएंगे। ये लोग कॉमन फेल का मतलब दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले 10% हैं।
तो पहले तो मैं आपको ये बात करूंगा कि a प्लस बी माइनस सी सर ये क्यों हम लोग लगा रहे हैं, इसका दूसरा तरीका क्या होगा, तीसरा तरीका क्या होगा, उन सभी के बारे में मैं डिटेल से आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन ये तरीका है अपने पास काफ़ी बार जब आसान क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा है, 10% की वैल्यू आगे थोड़े बढ़ा देगा, कॉमन में फेल अगर 70 बच्चे हैं तो बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो 10% की वैल्यू 70 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ऐसा आप लोगों से पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा थोड़ी देर बाद। तो पहली बात तो बताइए सर a प्लस बी माइनस सी आप लोग लगा क्यों रहे हो। तो ध्यान रखना ये तो क्वेश्चन करवाने के लिए क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि मैं आपको समझा सकूं। देखिए तरीके मेथड हम लोग सारे के सारे सीखेंगे। आज के बाद ये कॉन्सेप्ट आपके लिए 100% क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो टाइम बचाने वाला कॉन्सेप्ट a प्लस बी माइनस सी। मुझे बताइए जो बच्चा a में अगर पास हुआ है, ध्यान से समझना, वो ओनली a में पास है या a में पास प्लस कॉमन पास दोनों है। जो बच्चा फर्स्ट सब्जेक्ट में पास हुआ है, जैसे इसने लिखा है, आपका दिमाग क्या बोलता है मुझे बताइए, साथ साथ आप लोग रिप्लाई जरूर करते चला करो, उसी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि ए में अगर 70% बच्चे पास हुए हैं तो मुझे आप लोग बताइए क्या ओनली ए में पास हुए हैं या ओनली ए और कॉमन दोनों इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो आप कहोगे सर इसके अंदर दोनों इंक्लूड हैं, ओनली ए और कॉमन दोनों इसके अंदर इंक्लूड हैं। एक बात ये भी आप लोग ध्यान रखना, ओनली फर्स्ट में पास क्या हो सकता है, कितने टाइप के बच्चे हो सकते हैं, ओनली फर्स्ट में पास या ए में पास, या अपने पास हो सकता है ओनली सेकंड में पास, ओनली बी में पास, या अपने पास हो सकता है कॉमन पास। यहां पर ये जो हो सकता है कॉमन पास, कॉमन का मतलब दोनों में कॉमन पास, या अपने पास हो सकता है कॉमन फेल। मुझे बताइए क्या सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है क्या, आप कहोगे बिल्कुल। और इन चारों का सम कितना होना चाहिए, तो इन चारों का सम 100% होना चाहिए। ये लीजिए आपके पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखना, नहीं तो छोटी छोटी चीज़ों में फिर बाद में कंफ्यूज आप लोग रहोगे कि यार इसमें से कहाँ कहाँ कंफ्यूज होता है बच्चा, वो मैं बताता हूँ आपको। लेकिन ये चीज़ याद रखना, ओनली फर्स्ट में पास, ओनली सेकंड में पास, कॉमन पास मतलब दोनों में पास, और कॉमन फेल, इन सभी का सम हमेशा 100% होता है। क्या इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या, आप कहोगे ये भी तो हो सकता है सर जो ओनली सेकंड में फेल हो। तो जो ओनली फर्स्ट में पास है वो क्या सेकंड में तो फेल है ही क्या। अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है ओनली फर्स्ट में पास, इसका मतलब वो क्या सेकंड में तो फेल है ही है क्या, हाँ सेकंड में फेल है, तभी तो लिखा हुआ है ओनली फर्स्ट में पास। जो ओनली सेकंड में पास है, बी में पास है, क्या वो ओनली फर्स्ट में तो फेल है क्या, बिल्कुल फेल है। कॉमन पास और कॉमन फेल ये चार ही टाइप के अपने पास बन सकते हैं अगर दो सब्जेक्ट हुए तो, या तो पहले में पास या दूसरे में पास या दोनों में पास या दोनों में फेल। चार टाइप के बच्चे मिलकर 100% बनेंगे। यहाँ पर जब आप लोग लिखते हो कि ओनली, इसमें अपने पास ये जो 70% अपने पास है, इसमें कौन कौन है, ए के अंदर ध्यान रखना, जब भी आप लोग ए लिखते हो तो ए के अंदर दो चीज़ें आपने इंक्लूड कर ली, ओनली ए में पास, ओनली ए में पास प्लस अपने पास कॉमन पास। ये जो दो चीजें हैं ये आपने ए के अंदर दो चीजें छुपी हुई हैं, ओनली ए में पास प्लस कॉमन पास। देखिए कभी कभार ये जो क्वेश्चन आता है बिल्कुल बेसिक से आता है, तो आपको मैं पहले कॉन्सेप्ट पूरा सिखाऊंगा, नहीं तो खुद क्वेश्चन, कुछ बच्चे तो कुछ सोचते ही नहीं है कि क्वेश्चन देखा रटा रटाया तरीका लगा दिया, कोई बात नहीं, उनका दिमाग में नहीं चला। लेकिन कुछ बच्चे जो और डीप से सोचते हैं उनको प्रॉब्लम आती है बाद में, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम, क्या क्या सोचते हैं, कहाँ कहाँ कन्फ्यूज होते हैं, वो मुझे पहले से पता है। तो उन चीज़ों का मैं रिप्लाई कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन मैं करवाते टाइम, प्रैक्टिस करवाते टाइम कहीं भी आपको प्रॉब्लम ही नहीं आए। कैसे, जो अपने पास बी में है उसमें कौन कौन है, तो आप कहोगे सर ओनली अपने पास यहाँ पर बी में पास प्लस कॉमन पास दो लोग इंक्लूड हैं, ओनली अपने पास ये, और जो कॉमन पास है मुझे बताइए ये अपने पास जो इंक्लूड है कॉमन पास, अपने पास ये दोनों इंक्लूड हैं, ये लीजिए। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। जैसे ही ए और बी को आप लोग जोड़ते हो तो ए और बी को जोड़ा तो ओनली फर्स्ट में पास, कॉमन पास और ओनली सेकंड में पास प्लस कॉमन पास। ये कॉमन पास कितनी बार आ गया, तो आप कहोगे सर ये कॉमन पास अपने पास दो बार आ गया है। तो कॉमन पास भाई दो बार क्यों लोगे, क्या एक बार घटाना नहीं पड़ेगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर आप सही कह रहे हो, घटाना पड़ेगा, कॉमन पास एक बार घटा दो तो सी आप लोग घटा दोगे, इसीलिए ए और बी तो मैं जोड़ रहा हूँ। और जैसे ही सी आप लोग घटा रहे हो तो बताओ बचा कौन, ओनली फर्स्ट में पास,
कॉमन पास और ओनली सेकंड में पास, इन तीनों का सम अपने पास बच जाएगा। जैसे ही a प्लस बी माइनस सी आप लोग लगा रहे हो तो 70 प्लस अपने पास 80 माइनस अपने पास 60 लगाते ही 70 ये दोनों जोड़ के और c घटाते ही अपने पास जो 90% अपने पास आया, इसमें कौन कौन आ गया? ओनली फर्स्ट में पास, कॉमन पास, ओनली सेकंड में पास, ओनली फर्स्ट में पास, ओनली सेकंड में पास और कॉमन पास, ये 90% अपने पास आ गए हैं। तो 90% प्लस अपने पास यहाँ पर कॉमन फेल, कॉमन फेल ये जो अपने पास होगा ये अपने पास 100 है। तो बताइए कॉमन जो फेल अपने पास होगा ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 10% हो जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ये तरीका ओनली और ओनली आप लोग तब लगा सकते हो जब या तो तीनों अपने पास पास हो या तीनों अपने पास फेल हो। ये तरीका a प्लस बी माइनस सी आप लोग तब लगा सकते हो जब या तो तीनों पास हो या तीनों फेल हो। मान लो यहाँ पर कभी कभार लैंग्वेज चेंज करने के लिए कहेगा कि 20% जो बच्चे हैं वो अपने पास फेल हो गए। ध्यान से समझना, यहाँ पर आप लोग सोचते हो इसमें 20% बच्चे फेल हो गए, तो अगर 20% स्टूडेंट इसमें अगर फेल हैं तो आप लोग यहाँ पर a, b और माइनस सी नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो दोनों पास हैं और ये फेल हैं। तो पहले आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर अपने पास फेल वाले स्टूडेंट घटा के 100 में से 20% अगर घटा लेते हो तो 100 में से 20 घटा के 80% पास हुए और उसके बाद आप लोग ये वाला तरीका लगा सकते हो। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग बात को समझ पाए हो क्या? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है क्या? मैंने क्या बता दिया? क्योंकि देखिए वो कहेगा फेल इन बोथ सब्जेक्ट 70 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लोग बताइए। तीनों में सर मैं पास बनाऊं या तीनों में फेल बनाऊं, ये डिपेंड करेगा किस पर? ये डिपेंड करेगा कॉमन क्या है। कॉमन अगर पास है तो तीनों का आप लोग पास बनाओ, कॉमन फेल है तो तीनों का आप लोग फेल बनाओ। इसमें 20% अगर फेल थे मैथ्स में तो 100 में से 20 घटा दिया तो 80% इसमें पास होंगे। ये लीजिए, कुछ बच्चे यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्वेश्चन? मैं बोलता हूँ दोनों सब्जेक्ट में फेल अगर 70 हैं, फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट आज 70, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट कीजिए। ऐसा जब भी हम लोगों से पूछता है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉमन जो फेल है वो 60 है, तो 100 में से कॉमन फेल अगर आप लोग घटा दोगे तो बचा कितना? सर 40। कॉमन पास 60 है तो 40 अपने पास यहाँ पर कॉमन फेल नहीं बच गए क्या? और 40% की वैल्यू 70 दी भी है क्वेश्चन में। फिर बच्चा ऐसा सोचना शुरू कर देता है। तो याद रखना, कॉमन फेल अगर घटाओगे, ये बात आप लोग सभी लोग ध्यान रखना कि जैसे ही आप लोग अगर कॉमन फेल को 100 में से अगर घटाते हो तो यहाँ पर जो बचते हैं वो 3, 1, 2 और 3 लोग बच जाते हैं। ओनली अपने पास वो नहीं बचता कि अपने पास ये वाले पास हो गए। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। मैं शायद आपको यहाँ पर कम समझा पा रहा हूँ, थोड़ा आप कंफ्यूज हो, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अभी आपके सामने क्वेश्चंस नहीं आए हैं। फिर बाद में ऑफलाइन क्लास में क्योंकि बच्चा पूछता है मुझसे कि सर यहाँ पे 100 में से घटा के कॉमन फेल जो है, कॉमन पास आ ही गया 60, तो 100 में से घटा दो तो कॉमन फेल हो जाएगा। तो 60 में से घटाओगे तो 40, कॉमन फेल अपने पास 40 हो गया। कॉमन फेल नहीं हुआ। जैसे ही अपने पास ये कॉमन फेल अगर घटाओगे 100 में से, तो कॉमन फेल अगर घटाओगे तो कॉमन पास ओनली फर्स्ट में, ओनली सेकंड में और कॉमन पास वो वाली चीजें अपने पास आएंगी। तो डायरेक्ट ये वाला 100 में से आप लोग नहीं घटा देना। ये बात मैं आपको बार बार अभी तक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि अपने पास क्वेश्चन सोल्व करने का पहला तरीका अपने पास है। तो हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी माइनस सी हम लोग लगा देंगे। इससे या तो पहले में या दूसरे में या अपने पास दोनों में पास वाले बच्चों की सभी की संख्या आ जाएगी अपने पास, या तो पहले में या दूसरे में या तीसरे में। ये अगर अपने पास आ गई है तो फिर अपने पास यहाँ पर 100 में से घटा के 10% बच्चे बचेंगे। उम्मीद है आप लोग पहली बात समझ पाए होंगे। काफ़ी टाइम भी मैंने ले लिया है इसको समझाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा मैं आपके साथ जो होता है वो पहले से ही मुझे पता रहता है। भाई यहाँ पर थोड़ा आप कंफ्यूज हुए हो, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो आपके सामने क्वेश्चन ही नहीं है। कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि मुझे तो पता है कि कहाँ आगे जाकर आप कंफ्यूज होगे, और आपको ये बात अभी तक आपके सामने क्वेश्चन नहीं है तो आपको कोई अभी तक ऐसे थोड़ा लग रहा है कि क्या समझाना चाह रहे हैं, समझ जाओगे आप लोग। दूसरा तरीका, जैसे पहले सब्जेक्ट में मैंने बार बार कहा है, कोई सब्जेक्ट हो सकता है, ये कोई लैंग्वेज हो सकती है, ये अपने पास कुछ भी अपने पास हो सकता है, कोई गेम हो सकता है, कोई मैगजीन हो सकती है, कोई अपने पास पेय पदार्थ हो सकता है, ऐसे कुछ भी अपने पास हो सकता है। तो यहाँ पर
जो कॉमन है वो मान लीजिए 60% है। तो दूसरा तरीका अपने पास होगा कि आप लोग एक काम कीजिए कि यहां से अपने पास वेन डायग्राम बना लो। ये मान लो फिजिक्स सब्जेक्ट है तो फिजिक्स हम लोग लिखेंगे, ये अपने पास 70% है। कुछ कॉमन होंगे तो दोनों को इंक्लूड कर देंगे। यहाँ से ये अपने पास दूसरा तरीका कि मैथ्स में 80% अपने पास पास हुए हैं, ये मैथ्स अपने पास है। और कॉमन पास होने वाले जो हैं वो अपने पास 60% है। कॉमन जो पास हैं वो 60% है। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो पूरा सर्किल था 70%, ये अपने पास फिजिक्स प्लस ये था, तो 70 में से 60 अगर घटा देंगे तो ओनली फिजिक्स में, मुझे आप लोग बताइए, ओनली फिजिक्स में पास होने वाले क्या 10% बच्चे ही होंगे क्या? पूरा सर्किल अपने पास 70 का है, ये अगर 60 है तो इधर वाला कितना बचा? तो आप कहोगे 10 बचा, ये लीजिए। यहां से अपने पास ये वाला जो सर्किल है वो पूरा वो 80 का है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास ये सर्किल अगर 80 का है तो 80 में से कॉमन वाले 60 घटा दोगे तो ओनली मैथ्स के अंदर जो बचा वो क्या अपने पास ओनली मैथ्स में, मुझे बताइए, क्या 20% ही बचा है क्या? तो यहाँ पर इन सभी का सम ओनली फिजिक्स में, ओनली अपने पास मैथ्स में और कॉमन पास होने वाले क्या 60% बच्चे नहीं है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, अपने पास 60% बच्चे वो हैं। तो यहाँ से अपने पास ये जो है 10 प्लस अपने पास 60 प्लस अपने पास 20, तीनों को जोड़ोगे तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे 90% अपने पास बच्चे पास होने वाले अपने पास हैं। यहां से पास होने वाले बच्चे 90% हैं, या तो पहले में या दूसरे में या दोनों में, तीनों आ गए तो टोटल अगर आप लोग 100 घटाते हो, 100 में से 90 घटाते हो तो फेल होने वाले 10% ही तो बच गए। फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट अपने पास यहाँ पर 10% बच गए। ये बात मैं पहले ही आपको समझा कर आ गया हूँ कि आप लोग यहाँ पर कॉमन जो पास है 60%, तो ध्यान रखना कॉमन पास इसमें से बराबर में अपने पास 100 है, जैसे कॉमन पास अगर उधर ले जाकर आप लोग माइनस करोगे तो बचे हुए लोग ये तीनों अपने पास आते हैं, अकेला नहीं आता। मतलब अगर आप लोग सोचते हो कि सर 100 में से क्यों घटा रहे हो, तो उसके लिए तो ये लाइन आपको देखनी पड़ेगी, ओनली फर्स्ट में पास, ओनली सेकंड में पास, कॉमन पास और कॉमन फेल, इन सभी का सम अपने पास 100 होता है। तो ये तीन अगर आ गए ओनली फर्स्ट में, ओनली सेकंड में और कॉमन पास अगर आ गया तो 100 में से 90 को घटा दिया तो 10% अपने पास आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग आगे वाला जो वेन डायग्राम है वो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। तो उम्मीद है कि आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें कंफ्यूज मत होना कि 100 में से 60 अगर ले जाकर माइनस कर दोगे तो वो कॉमन फेल नहीं आते। 100 में से 60 माइनस कर दोगे तो कॉमन फेल ओनली फर्स्ट में, ओनली सेकंड में, उन सभी का सम आता है। ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि जैसे कुछ बच्चे क्या करेंगे, 100 में से 60% माइनस करके कहेंगे कॉमन फेल 40% है, 40% कॉमन फेल आ गया, ये लो। तो ध्यान रखना ये कॉमन फेल नहीं आता। जैसे ही 100 अगर कॉमन पास आप लोग घटाते हो, 60% अगर उधर ले जाकर घटाओगे इसमें से, तो जो 40% आएगा उसमें कॉमन फेल, ओनली बी में फेल, ओनली अपने पास ए में पास, ओनली बी में पास, ये तीन चीजों का सम आता है 40%। कॉमन वाला 100 में से नहीं घटा सकते, ये चीज याद रखना। तो यहां पर आपको पता भी लग गया। कैसे पता लग गया सर? 40% में 10% तो कॉमन फेल है। जैसे ही 60 घटाओगे ना 100 में से, 100 में से 60 घटाओगे तो 40% कॉमन फेल नहीं बचता, तीन चीजें बचती हैं। उन तीन चीजों में 10% तो कॉमन फेल, 20% इसमें पास और 10% इसमें पास, ये बचता है। ओनली कॉमन फेल नहीं बचता। कोई बात नहीं, नहीं समझा पाया मैं, आगे मैं बढ़ता हूं, आगे समझा दूंगा, आ जाएगा समझ में। मतलब ये याद रखना, इसको 100 में से घटा के कॉमन फेल मत कर लेना बस। क्यों नहीं करना वो 2-3 बार देखो वीडियो, अपने आप समझ में आएगा। यहां पर ए यूनियन जो बी अपने पास है, यहां पर ये फॉर्मूला फिर हमने, कुछ बच्चों को पूरी बात समझ में नहीं आती तो फिर हम लोगों ने फॉर्मूला बना दिया। और मुझे बताइए फॉर्मूला भी क्या अपने पास यहीं से बनेगा क्या? मैथ्स भी जो चीज़ें हम लोग करते हैं, जो चीज़ें हम लोग सीखते हैं, लास्ट में उसका फॉर्मूला हम लोग बना देते हैं, जिससे कोई बच्चा अगर पास, तो क्योंकि सबको करवाना जरूरी है ही। तो यहाँ पर मुझे बताइए, जैसे ही ए और बी को आप लोग जोड़ोगे, मुझे एक बात बताओ, एक तो अपने पास ए है,
तो ये तो अपने पास ए है, एक तो अपने पास ए है, दूसरा इधर वाला अपने पास बी है। ए और बी को अगर जोड़ते हो तो ये बीच वाला पार्ट क्या दो बार अपने पास जुड़ जाएगा क्या? इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन बोलते हैं, दोनों का कॉमन पार्ट हम लोग बोलते हैं। तो ए यूनियन बी अगर कभी भी ए या बी में अगर लगाना है तो फिर आप लोग यहाँ पर 70 प्लस अपने पास यहाँ पर 80 माइनस 60 आप लोग लगा सकते हो। तो ये आ गया 90%। 90% किसी ना किसी सब्जेक्ट में अगर पास हुए हैं, या तो पहले में या दूसरे में या दोनों में, तो कॉमन फेल अपने पास कितने होंगे? इन तीनों को घटाओगे तब कॉमन अपने पास यहाँ पर फेल जो है वो अपने पास आ जाएगा, याद रखना। तो कॉमन फेल के लिए अपने पास यहाँ पर ये तीन चीजें घटानी पड़ेंगी तब जाके कॉमन फेल आएगा। अकेला एक आप लोग यहाँ पर कॉमन पास नहीं घटा सकते। कॉमन पास अगर 100 में से घटा दिया तो जो बचेगा वो कॉमन फेल नहीं बचता। उसमें तीन चीजें बचती हैं, या तो पहले में पास, या ओनली पहले में पास, ओनली दूसरे में पास और कॉमन पास, ये चीजें बचती हैं। फिर मैं बोल रहा हूं, अपने पास जब भी 100 में से घटाओगे, शायद छोटी सी मैंने मिस्टेक कर दी, जब कभी भी अगर 100 में से ये कॉमन पास अगर घटाओगे तो तीन चीजें बचती हैं, ओनली फर्स्ट में पास, ओनली सेकंड में पास और कॉमन फेल। ये तीन चीजें अपने पास बचती हैं। तो इसको 100 में से मत घटा लेना। पूरा तरीका मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर इसको अगर आप लोगों को देखना है कौन से तरीके से, अगर तीन लोगों वाले तरीके से अगर देखना है तो ऐसे ही वेन डायग्राम का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप लोगों को लगता है अरे यार ये तो बहुत खतरनाक फॉर्मूला बना होगा, पता नहीं कहाँ से अपने पास ये आया होगा। ये जैसे ए है, बी है, सी है, मान लीजिए ए इंटरसेक्शन अपने पास बी है, बी इंटरसेक्शन अपने पास सी है और सी इंटरसेक्शन अपने पास ए है, और फिर लास्ट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये लीजिए, ये अपने पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला देखने में शुरुआत में अगर देखोगे ना तो बड़ा अजीब लगता है, अरे यार ये कैसे बना होगा, कहाँ से बना होगा, कैसे आया होगा। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। मुझे एक बात बताइए, इसको मैं बेसिक से भी करवाऊंगा और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैं आपको करवा दूंगा। यहाँ पर एक अपने पास ए है, ये अपने पास मान लीजिए बी है, और ये अपने पास मान लीजिए सी है। ये सी है, ये अपने पास बी है, और ये इधर वाला अपने पास यहाँ पर ए है। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे, ये वाला जो पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन, इसको बोलते हैं हम लोग बी और सी का अपने पास कॉमन, और इसको बोलते हैं सी और ए का हम लोग कॉमन बोलते हैं। और ये जो बीच वाला पार्ट अपने पास है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं तीनों का कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आप लोग ध्यान से समझना, ये कोई भी फॉर्मूले अजीब नहीं है, बड़े नहीं है, ऐसा नहीं है कि कैसे कहाँ से आया होगा। थोड़ी समझने की कोशिश करोगे तो आपकी खुद की भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। देखिए आप लोग, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही ए को आप लोग जोड़ोगे और बी को अगर आप लोग जोड़ोगे तो ये वाला पार्ट मुझे बताइए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्या दो बार जुड़ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर दो बार जुड़ जाएगा। अगर B और C को मैं जोड़ता हूं तो मुझे बताइए ये वाला जो पार्ट है वो क्या अपने पास दो बार जुड़ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर दो बार जुड़ जाएगा, B के साथ भी आ गया और C के साथ भी आ गया। ऐसे ही मुझे बताइए इधर वाला जो पार्ट है ये भी क्या A के साथ भी आ गया, B के साथ भी आ गया? तो क्या A के साथ भी आ गया और C के साथ भी आ गया? तो क्या दो बार ऐड हो गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल दो बार अपने पास ऐड हो गया है। यहाँ पर इस वाला पार्ट ए, बी और सी को जब हम लोगों ने ऐड किया तो ये वाला जो पार्ट था ये अपने पास दो बार ऐड हो गया। ए, बी और सी को ऐड किया तो ये वाला पार्ट दो बार ऐड हो गया। भाई दो बार किसी चीज़ को क्यों लोगे? क्या एक बार माइनस करोगे क्या? ये वाला पार्ट भी दो बार ऐड हो गया तो एक बार आप लोग माइनस करोगे, और ये वाला पार्ट भी दो बार ऐड हो गया तो क्या एक बार आप लोग माइनस करोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर मैं माइनस करूंगा। सर लेकिन ये प्लस क्यों कर रहे हैं? तो मुझे बताइए ये जो बीच वाला पार्ट अपने पास है, ये अपने पास यहाँ पर ये जो बीच वाला पार्ट अपने पास है ये यहाँ पर ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ, तीनों के साथ जुड़ा था। तीन बार तो जुड़ गया था और यहाँ पर इन तीनों के साथ तीन बार अपने पास घट गया है। ये लीजिए इसके साथ भी माइनस हो गया, ये माइनस किया तो इसके साथ भी माइनस हो गया, और ये इसके साथ भी माइनस हो गया। तीन बार ऐड किया था और तीन बार घट गया, तो बेचारे को आपने तो एक बार भी नहीं लिया, तो कम से कम एक बार तो नहीं लेना चाहिए क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर लेना चाहिए।
अब आपके माइंड सेट की मैं बात बताता हूँ, जब भी मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा ये फॉर्मूला याद होना जरूरी नहीं है, वैसे ही आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। ये कोई फॉर्मूला भी ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला बहुत बड़ा है, लेकिन अगर 2-3 बार आप लोग प्रैक्टिस करते हो ना, उसके बाद आपको लगेगा यार मैं फॉर्मूले से क्वेश्चन करता हूँ, ऐसा चेंज होगा मतलब आपका माइंड। शुरुआत में लगेगा यार मैं तो फॉर्मूले बिना फॉर्मूले से ही कर लूंगा, ठीक है हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं भी समझा दूंगा, टाइम भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगना है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करोगे 2 या 3 बार में, तब आपको लगेगा यार जो मैं फॉर्मूले में कर रहा हूँ वही तो मैं बेसिक में कर रहा हूँ, फॉर्मूला और बेसिक तो दोनों सेम ही है, तो क्यों ना मैं फॉर्मूले वाला तरीके से, टाइम थोड़ा सा मेरा बच रहा है तो क्यों ना मैं सीधा फॉर्मूला ही लगा दूं। कैसे, देखिए मैं अभी बताता हूं आपको, क्वेश्चन करवाते टाइम मैं आपको ये चीजें समझाता हूं। चलिए हम लोग अब क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, जिससे आप लोगों को चीजें ज्यादा और सही समझ में आएंगी, तभी आपके पॉइंट क्लियर होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सही में तो चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा आप कहीं पर कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूजन तो दूर हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, मुझसे मैथ्स अगर सीखना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले सोल्व करते हुए चलिए। मैं यूपीएसआई के जो क्वेश्चंस अपने पास हैं उनको भी इसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पर एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में, जबकि 15% दोनों में पास हुए। यदि 325 दोनों में उत्तीर्ण हुए हों, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो मुझे बताइए इसमें 15% दोनों में, ध्यान से समझना, ये फिजिक्स जो है 80% पास हुआ, फिजिक्स में 80% पास हुआ है, रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में जो पास हुआ है वो अपने पास हुआ है 70%, और यहां पर कॉमन जो फेल अपने पास है, कॉमन सब्जेक्ट में मतलब दोनों में जो फेल है वो 15% दोनों में फेल है। तो आप लोग अगर a प्लस बी माइनस सी वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो याद रखना, तीनों या तो फेल होने चाहिए या तीनों पास होने चाहिए। सर हमें क्या बनाना चाहिए जो कॉमन है, कॉमन अगर फेल है तो तीनों को फेल बना लो, 100 में से घटा दो, तो इसमें मुझे बताइए कितने परसेंट फेल बचेंगे, 30% अपने पास फेल बचेंगे। 100 में से घटा दीजिए, इसमें बताइए कितना परसेंट फेल बचेगा, तो अपने पास 20% फेल बचेगा। ये लीजिए, तो यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी वाला तरीका आप लोग लगाइए, तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में या तो पहले में या दूसरे में या दोनों में फेल वाले बच्चों की संख्या अपने पास आ जाएगी। 15 घटाओगे 50 में से तो ये अपने पास बचेगा 35%। किसी ना किसी सब्जेक्ट में अगर फेल हैं तो पास इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में पास कितने आए, 3 लोगों का, या तो पहले में या दूसरे में या दोनों में फेल वाले बच्चे अपने पास आ गए। तो 100 में से अगर घटा दूंगा तो बचेगा क्या, क्योंकि 100 में से 35 अगर मैं घटाता हूं तो अपने पास 65% दोनों सब्जेक्ट में पास अपने पास बचेंगे। उसकी वैल्यू 325 दी हुई है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोगों से पूछा गया है, 325 जो वैल्यू है वो 65 की है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए गुना किससे कर दोगे, 100 से। तो क्या इससे 5 बार कट रहा है क्या, आप कहोगे बिल्कुल कट रहा है, तो आंसर कितना आ गया 500, ये अपने पास आंसर आ गया। यहां पर आप लोग क्वेश्चन को वेन डायग्राम से भी आप लोग कर सकते हो। क्या अपने पास यहां से वेन डायग्राम से जब आप लोग क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप यहां पर पहले में फेल कितने हैं, तो आप कहोगे सर 20%, दूसरे में फेल कितने हैं तो आप कहोगे सर 30%, और इसमें फेल कितने हैं 15%, तो 20 में से 15 माइनस करोगे तो ओनली अपने पास इसमें 5% बचे, ओनली इसमें कितने परसेंट बचे, 15% बचे। तो कभी कभार हम लोगों से ओनली पहले में या ओनली सेकंड में इस टाइप की चीज़ें पूछ लेता है, तो फिर आप लोग वहाँ से आसानी से क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाओगे। ओनली पहले में कितने फेल हुए, ओनली सेकंड में कितने फेल हुए, जब बेसिक से क्वेश्चन अगर जाएगा तो ये तरीका बिल्कुल ठीक है। यहां पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको बार बार शुरुआत से समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं। बहुत बार क्या होता है कि बच्चा यहां पर आंसर तो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा काम यहां पर आंसर निकालना थोड़ी ना है। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी सोचते हैं, सर मैंने तो ऐसे किया था आंसर आ गया, ये लो। अब उनको जब
बेसिक क्लियर नहीं होते, जब तक अधूरा ज्ञान है तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 80, 70 और अपने पास माइनस कर दिया 100 में से 85। सर मैंने तो क्या किया, यहाँ से a प्लस बी, इसमें से 85 घटा लिया, a प्लस बी माइनस सी, आप ही तो कहते हो ये लगाना है, और ये घटा दिया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास 65% ही नहीं बच गया है क्या? बिल्कुल पास 65 की वैल्यू 325 है, गुना कर देंगे 100 से। तो भाई उस चीज को, उस कॉन्सेप्ट, आंसर आ गया। लेकिन काम आंसर निकालना नहीं है, मुझे कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझाना है। आप उस चीज को देखिए, अगर आप लोग यहां पर वेन डायग्राम में जाओगे तो ये अपने पास यहां से 80% अगर इसमें पास हुए हैं और 85 दोनों में, तो 85 दोनों में कहां से आएगा? फिर आप कंफ्यूज होना शुरू होते हो, यार ये मेरे साथ क्या हो गया, क्वेश्चन तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, आंसर तो आ रहा है लेकिन धीरे धीरे मेरा तो कंफ्यूजन बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। तो याद रखना, आपको क्वेश्चन तीनों में अगर अपने पास फेल है तो फिर आप दोनों में अगर अपने पास फेल है, कॉमन फेल है, तो तीनों का आप लोग फेल बनाना, कॉन्सेप्ट वही सही रहेगा। ये चीज आप लोग याद रखिए, क्योंकि 65% कॉमन पास, अपने पास कॉमन पास बचे ही नहीं। ये जो अपने पास या तो पहले में या दूसरे में या दोनों में ऐसा चीजें आती हैं, अगर ये घटाते हो तो आपको क्या होता है कि सिर्फ आंसर निकालना होता है। तो ये तरीका गलत हो जाएगा। आपको आंसर आने से मतलब नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब है। तो यहां पर ये करना, कॉमन पास है तो तीनों को कॉमन बनाना, और कॉमन फेल है तो तीनों को फेल बनाना। मैंने मेरी तरफ से समझा दिया है। हो सकता है थोड़ा सा मैं कहीं पर आपको कम समझा पाऊं, लेकिन बार बार क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको चीज क्लियर होगी। ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट आप लोग मत लगाना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, मुझसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, सोल्व कीजिए, आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो यहाँ पर अपने पास मोहन को भौतिक विज्ञान में 72%, रसायन विज्ञान में 68%, ये मानते हुए कि दोनों विषयों की भारिताएं समान हैं, मोहन को दोनों विषयों में मिलाकर मिलने वाले, अब देखिए तो आसान क्वेश्चन है भाई, ये इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ही नहीं। आपको एक सब्जेक्ट में मिले 80% और दूसरे में मिले 70%, मार्क्स दोनों के सेम है। एक में से 100 में से मिल गया आपको 80 और दूसरे में 100 में से आपको मिल गए 70, तो आपके एग्रीगेट जो परसेंटेज होगी वो तो 75 ही तो होगी। 150 मिले हैं 200 में से और गुना कर दोगे 100 से, तो ये तो वो क्वेश्चन है। तो एक दो क्वेश्चन यहाँ पर बीच में ऐसे भी मैंने डाले हैं। तो इसके कितने हैं सर? 80-70 कहाँ से लाए? इसमें तो है ही नहीं। इसमें अपने पास वो तो एग्जाम्पल से समझा दिया। फिजिक्स में अपने पास 72% हैं, 100 में से मतलब 72 है, और अपने पास आगे वाले में 68% हैं, तो 68 अपने पास 100 में से। तो मुझे बताइए क्या दोनों को जोड़ के 2 का भाग्य देना है क्या? तो आंसर कितना परसेंट आ गया? 70%। दोनों को अगर ऐड करोगे तो 140, कितने में से? 200 में से, और गुना किससे करोगे? 100 से। तो 140/2 का मतलब आंसर आ गया अपने पास 70%। हाँ और ना बताइए, क्या ये तो आसान क्वेश्चन था, सभी बच्चे खुद से ही सोल्व कर पाए हो क्या? ये बात बताना मुझे सभी लोग मिलकर। उम्मीद है इसको तो आप लोग खुद से ही समझ पाए होंगे। आगे मैं बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने पास आसान क्वेश्चन है भाई, उससे रिलेटेड जो आज मैं पढ़ा रहा हूं वैसा ही क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, लेकिन इनको पढ़कर आप लोग समझने की कोशिश करो। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर और 3 नंबर। राहुल को 4 विषयों में परीक्षा देनी थी। पहले 3 विषय में प्रत्येक का पूर्णांक 50 था, जिसमें से राहुल ने 60% अंक प्राप्त किए। पहला भी पूर्णांक 50 है, दूसरे का भी पूर्णांक 50 है, तीसरे का भी पूर्णांक 50 है, और इसने 60% मतलब इसमें भी 30 अंक, इसमें भी 30 अंक, और इसमें भी अपने पास 30 अंक प्राप्त किए 150 में से। ठीक है, जिसमें से प्रत्येक में राहुल ने एवरेज 60%, 150 में से 60% 90 मान लो, एवरेज 60% है तो 150 का टोटल 90 प्राप्त कर लिया। चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किए और उसका कुल अंकों का प्रतिशत 64 हो गया। तो चौथे का पूर्णांक बताइए। चौथे में पता नहीं पूर्णांक क्या है, लेकिन उसने प्राप्त किए जैसे ही 54 अंक, तो यहाँ पर उसका जो टोटल अपने पास स्कोर हो गया है वो 64% हो गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो उसके मार्क्स कितने हो गए? तो 144। टोटल उसने 144 प्राप्त किए, कितने में से? तो अपने पास 150 प्लस एक्स में से।
उसने 144 मार्क्स प्राप्त किए, इनको जोड़ा तो 144 और गुना करोगे 100 से तो बराबर में परसेंट वैल्यू आएगी, जो कि अपने पास कितने परसेंट हो जाना चाहिए, 64% होना चाहिए। ये लीजिए, क्या आप लोग यहाँ से सोल्व कर पाओगे क्या? 16 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार, और 16 से कितनी बार कट रहा है, 9 बार। 4 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 25 गुना 9 225 और बराबर अपने पास हो गया 150 प्लस एक्स। तो एक्स का मान मुझे बताइए क्या 75 ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 75 आ गया सर, ये अपने पास आंसर था। तो ये तो अपने पास छोटा सा आसान सा क्वेश्चन आया है। बताइए इसको तो आप लोग सभी लोग खुद से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। हर छोटी से छोटी चीज़ मैं आपसे पूछता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ, क्योंकि हर टाइप का बच्चा है। तो जहाँ पर मुझसे ऑफलाइन में बहुत बार जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस चीज़ को मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ कि कोई ना कोई बच्चा ऐसा जरूर होगा जो यहाँ पर कंफ्यूज रहेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे कोई छोटा सा पॉइंट होता है, लेकिन उस पर मैं पूरा जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझसे अगर ऑफलाइन में किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो जरूर ऑनलाइन में आप मुझसे दूर बैठे हैं, लेकिन जरूर उस पर कंफ्यूज होगे तो मैं उस पर थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम दूर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। एक परीक्षा में 20% इंग्लिश में, 60% मैथ्स में और 15% दोनों में, तो दोनों विषयों में पास होने वाले का प्रतिशत कितना होगा? अब ये a प्लस बी माइनस सी से बहुत जल्दी होगा। अगर आपको क्वेश्चन बेसिक नहीं है तो फेल 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 हैं, तो 20 प्लस 60 माइनस अपने पास 15 कर दोगे तो ये 65% अपने पास आ जाएगा। किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हैं तो पास इन बोथ सब्जेक्ट, 100 में से घटा लेना। तो मुझे बताइए क्या 35, तो और स्पीड बढ़ाने के लिए ये a प्लस बी माइनस, जब बेसिक फो क्वेश्चन है ही नहीं, सीधा सीधा सा अगर क्वेश्चन चलता हुआ जा रहा है तो आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ये लीजिए अपने पास घटा दो। वेन डायग्राम से भी आप लोग आसानी से कर पाओगे, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को तुरंत करते हुए निकल जाओ जब आसान क्वेश्चन आए। बाकी आप लोग चाहोगे कि सर वेन डायग्राम से बता दो, तो मैं तो आपको सभी तरीके से बता दूंगा, लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी। ये 60% है और ये यहाँ पर 15% है, तो 20 में से 15 घटाओगे तो 5, ये घटाओगे तो 45। तो मुझे बताइए 5 प्लस 15 प्लस 45, क्या अपने पास 65% हो गया है क्या? तो पास होने वाले बच्चे ओनली फर्स्ट में, ओनली सेकंड में, दोनों में वो ये हैं। फेल होने वाले बच्चे हैं अब की बार ये, तो पास इन बोथ सब्जेक्ट, तो 100 में से घटा लीजिए, आंसर तो यही आना है। तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से 4 नंबर समझ पाए होंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं 5 नंबर। यूपीएसआई का जो क्वेश्चन कोई होगा तो वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूं भाई, उन बच्चों के लिए अगर कभी भविष्य में आपका एग्जाम होगा तो आपको जरूर इस बैच से फायदा मिलेगा। एक प्रतियोगिता परीक्षा में 70% सेक्शन ए में उत्तीर्ण हुए, 55% बी में उत्तीर्ण हुए और 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हो गए हैं। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों में पास हुए, पास इन बोथ सब्जेक्ट, तो आप लोग क्या करोगे? 30 अपने पास 45 और -10 का मतलब क्या अपने पास 65% अपने पास किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हो गए हैं क्या? आप कहोगे जरूर हो गए हैं। तो फेल इन बोथ सब्जेक्ट कितने होंगे? तो 100 में से घटा दो तो 35%। 35 की वैल्यू दी हुई है, ये 595 जो है वो 35% की वैल्यू अपने पास दी हुई है और गुना कर दोगे 100 से। 17 से 5 बार, 17 से 51, अपने पास यहाँ पर क्या 17 टाइम कट गया है क्या? तो आंसर कितना आ गया? 1700। ये लो तुरंत अपने पास आंसर आ गया है। बाकी पूरा तो मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, उससे आप लोग नहीं घबराना। लेकिन जब सीधा सीधा क्वेश्चन आया तो टाइम बचाने के लिए वहीं से देखकर इतना सा आप लोग सोल्व कर लोगे। बाकी वेन डायग्राम से सर क्वेश्चन कैसे सोल्व करें वो देख सकते हो। यहाँ पर सेक्शन ए में 70% पास हुए हैं, 70% इसमें पास हुए हैं। बी में जो पास हुए हैं वो अपने पास 55% बी में पास हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, बी में पास हुए हैं 55%। और सी कॉमन जो पास हुए हैं वो 10% दोनों में फेल हैं। तो जब कभी भी अगर अपने पास फेल हो तो आप लोग पहले तीनों को पास बनाओगे, जो मैंने डायरेक्ट यहाँ से कॉमन फेल देखकर इनको पहले ही फेल बनाना शुरू कर दिया। जबकि आप लोग 100 में से अगर घटाओगे तो इसमें से बचा कितना? तो 30% फेल बचे।
यहाँ पर अगर 100 में से घटाओगे तो फेल जो बचे क्या वो 45% ही बचे हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बचे हैं 45%। तो इसमें पहले में जो फेल हैं वो तो अपने पास 30% है, दूसरे में जो फेल हैं वो अपने पास 45% हैं, और कॉमन जो फेल हैं दोनों में वो अपने पास 10% है। ये लीजिए। अब मुझे बताइए क्या आप लोग यहाँ से 30 में से 10 माइनस करोगे तो ओनली फर्स्ट में क्या 20% है क्या? ओनली सेकंड में क्या अपने पास 35% है क्या? और तीनों को जोड़ लो। ये भी कोई बहुत बड़ा तरीका नहीं है, इसको भी आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो। 30 और 65% या तो पहले में या दूसरे में या दोनों में पास अगर हैं, फेल हैं, फेल से कर रहे हैं, फेल अगर हैं तो 100 में से ये घटा दो तो पास इन बोथ सब्जेक्ट जो बचा वो 35% बचा। ये अपने पास आंसर आ गया। क्या अब तो आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से सोच पा रहे हो क्या? बताइए मुझे। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 6। देखिए आप लोग, उम्मीद है करते चलोगे बढ़ते चलोगे, करते चलोगे बढ़ते चलोगे। अब क्वेश्चन को देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा। या तो कभी पूछे ओनली फर्स्ट में, ओनली सेकंड में, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो बेसिक कॉन्सेप्ट लगा देना, वेन डायग्राम, नहीं तो सीधा आप लोगों के पास टाइम बचेगा इस तरीके से। तो परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछी है तो 44 इसमें अनुत्तीर्ण हुए, 38 इसमें फेल हुए और ये दोनों में। तो सीधा ही फेल वाले अगर निकालना है तो 44 प्लस 38 माइनस 32 क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये अपने पास 6 करोगे, इसमें से 6 गया और ये 50% अपने पास ये हो जाएगा। तो 300 अगर अपने पास 50% फेल हैं तो दोनों सब्जेक्ट में पास जो होंगे वो भी मुझे बताइए क्या 50% ही होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आप एकदम सही कह रहे हो। तो 350 जो वैल्यू है वो अपने पास 50 की है और गुना कर देंगे 100 से। अब की बार तो फेल 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 ही दिया हुआ था तो आपको कुछ ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आंसर आ गया। क्या आप लोग मुझे बताइए अब तो क्या सोल्व कर पाओगे? पूरा सोल्व करूं या वेन डायग्राम वगैरह से आप लोग खुद कर लोगे? तो आप अब आपका कहो, अब आपका जरूर रिप्लाई आना चाहिए कि सर हम लोग कर लेंगे। लास्ट में 3 का अगर आ जाए वो भी मैं करवाता हूं, उसका बेसिक भी समझाता हूं, फॉर्मूला भी मैं आपको बताता हूं। देखिए कोशिश करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर एक यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में। एक प्रतियोगिता परीक्षा में 66% अभ्यर्थी सेक्शन ए में, 74% सेक्शन बी में, 5% दोनों में अगर अपने पास अनुत्तीर्ण हुए, 720 दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो मुझे बताइए ये पास है, ये अपने पास पास है। अब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा, जबकि ये अपने पास फेल है तो यहां पर फेल कितने होंगे? तो आप कहोगे 34, वहां पर फेल कितने होंगे? 26, और कॉमन फेल कितने हैं? 5। ये जोड़ोगे तो 60 माइनस 5 55। 55% अगर किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हैं, या तो पहले में या दूसरे में या दोनों में, तो कॉमन पास कितने होंगे? तो आप कहोगे 45%। और कॉमन पास की संख्या दी हुई है 720। 720 अगर वैल्यू 45 की है तो क्या 100 का मान निकाल सकते हो क्या? 9 से 5 बार और 9 से 8 बार और 5 से 16 बार। तो क्या आंसर 1600 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर आ गया है। बताइए इस टाइप से आपका टाइम बच रहा है अगर आपने सोचना सीख लिया तो। बाकी तो आप लोग यहाँ पर पहले में पास हैं 66%, तो बताओ फेल कितने होंगे? 34%। आराम से बैठकर सब कुछ सोच सकते हो। बी में 74% अगर पास हैं तो फेल कितने? 26। सर फेल बना क्यों रहे हो? क्योंकि कॉमन अपने पास फेल दिया हुआ है, 5% दोनों में अपने पास फेल हुए। सोल्व करने का तरीका अपने पास वही होगा, अपने पास वेन डायग्राम आप लोग बना लीजिए। ए अगर है तो वो 34% है, बी 26% है और कॉमन जो अपने पास है वो 5% है। तो 5 माइनस करोगे तो ओनली इसमें 29% है, ओनली इसमें अपने पास 21% है। तो जोड़ोगे तो ये अपने पास 55% आ गया। या तो पहले में या दोनों में या दूसरे में 55% अगर अपने पास फेल हैं तो पास होने वाले कितने होंगे? 100% में से तीनों घटा लिए हम लोगों ने और 45%। तीनों हम लोग क्यों घटा पा रहे हैं, तीनों क्यों घटा रहे हैं 100 में से, ये शुरुआत में मैं बता कर आया हूँ। अगर आप लोग 100 में से क्यों घटा रहे हैं, कोई बच्चा सब कुछ अगर सीखना चाहता है तो वो बात मैं शुरुआत में आपको बता कर आया था। ओनली फर्स्ट में फेल,
ओनली सेकंड में फेल, दोनों में फेल और दोनों में पास। इन चार चीज़ों का सम 100 होता है और उसमें से 3 घटा दूंगा 100 में से, तो अपने पास चौथी तो बच जाएगी। आप कहोगे बिल्कुल बच जाएगी, ये अपने पास इसलिए हम लोग घटा रहे हैं। अगर और कोई बेसिक से और अच्छे से सोचता है, किसी के दिमाग में अचानक बन जाएगी 100 में से क्यों घटा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। यहां पर देखिए, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इसमें फंस जाते हैं। यहां पर ध्यान रखना, प्रत्येक सदस्य चाय और कॉफी पीता है, मतलब ऐसे दोनों में कॉमन जो फेल है ना वो 0 है। प्रत्येक व्यक्ति या तो चाय या कॉफी दोनों में से एक पक्का पीता है, तो एक अगर पक्का पीता है तो नहीं पीने वाले अब की बार 0 हैं। तो जैसे आप लोग 72 को और 44 को अगर जोड़ोगे तो मुझे बताइए क्या ये 116% हो गया है क्या? दोनों नहीं पीने वाले जो लोग हैं वो तो अपने पास 0 हैं, तो बताइए 16% ज़्यादा क्यों गया? तो आप कहोगे 16% लोग सर वो हैं जो दोनों चीज़ें पीते हैं। इसका मतलब क्या अपने पास 192 जो वैल्यू है वो क्या 16% की होगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, और गुना कर देंगे 100 से, तो 16 से एक बार और 16 से 2 बार, तो उस समूह में टोटल कितने मेंबर हैं? 1200। जब कभी भी ये कहे कि कॉमन फेल कोई है ही नहीं, 0 है, तो उन दोनों को आप लोग जोड़िए। अगर वो 100 से ज़्यादा चला जा रहा है, इसका मतलब 16% लोग दोनों कॉमन पीते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा। सर ये बात नहीं समझ में आई, अच्छे से समझाइए। तो कुछ बच्चों को तो ठीक है, मान लेते हैं तुरंत, हाँ ठीक है सर आ गया, आज के बाद ऐसे ही कर लूँगा। लेकिन जिनको नहीं समझ में आई उनको अब वो चीज़ें जो शुरुआत में मैं इतना जोर दे रहा था, जो आप समझ नहीं पा रहे थे कि ये सर बार बार यही क्यों समझाते जा रहे हैं। ए में पास, पी का मतलब पास समझना क्योंकि जगह कम है। ओनली अपने पास बी में पास, कॉमन पास और कॉमन फेल। ये चार चीजों का सम कितना होता है? 100 अपने पास होता है। अब की बार इसने बोल दिया कि कॉमन फेल तो अपने पास पहले से ही 0 है, ये अपने पास 0 है। और जो ए सब्जेक्ट अपने पास है, ध्यान से समझना, ए चाय या कॉफी, ए जो अपने पास है चाय या कॉफी 72%, उसमें दो चीजें इंक्लूड हैं। कौन कौन? कॉमन पीने वाले यानी कि पास, और अपने पास ओनली फर्स्ट पीने वाले या फर्स्ट में पास, दो चीजें इंक्लूड हैं। तो जैसे ही आप लोग यहां पर दोनों चीजों को जोड़ोगे, ऐसी बी में जो 44% है, ध्यान से समझना, उसमें कौन कौन है? उसमें कॉमन पीने वाले, या मैं यहां पर कॉमन पास बोल रहा हूं उस चीज को वैसे ही क्योंकि क्वेश्चन पीछे से वही करते आ रहे हैं। और ओनली अपने पास सेकंड पीने वाले, ये ओनली फर्स्ट पीने वाले, ये ओनली सेकंड पीने वाले। तो जैसे ही आप लोग जोड़ते हो तो मुझे एक बात बताइए, जैसे ही 72 प्लस अपने पास ये दोनों जोड़ोगे कितना परसेंट? 116%। तो कौन कौन जुड़ेगा? ओनली फर्स्ट प्लस अपने पास कॉमन, ओनली सेकंड प्लस अपने पास कॉमन। और मुझे बताइए अब की बार ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड और कॉमन, क्योंकि ये तो 0 है, इन सभी का सम क्या 100 ही है क्या? ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड और कॉमन, इन सभी का सम अगर 100 है तो बताइए यहां पर अपने पास 100 इधर ले जाकर माइनस करोगे तो जो कॉमन अपने पास बचा वो तो क्या 16% ही बचा क्या? ये लो। ये और मैं बार बार कुछ बच्चे जिनको मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो ये मैं क्या समझा रहा हूं इसमें कंफ्यूज हो जाता है। जबकि जिनको रियल में थोड़ा सा डीप से सोचते हैं, थोड़ा गहराई में सोचते हैं कि क्या असर कर रहे हैं, तो फिर उनको ये चीज़ समझ में आ रही है। बाकी इसको छोड़ दो, अपने पास सीधा सीधा हिसाब किताब है, दोनों को जोड़ दोगे 116%। नहीं पीने वाला तो कोई है ही नहीं, नहीं पीने वाला तो कोई है ही नहीं, तो 16% होने चाहिए 100%। 16% ज़्यादा क्यों गए? क्योंकि 16% लोग वो हैं जो दोनों अपने पास पीते हैं। तो दोनों पीने वाले 16% की वैल्यू 192 में दी हुई है, और 100% की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। उम्मीद है जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको नीचे, और मल्टीप्लाई आप लोग हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बोलिए ठीक है क्या? चलिए अगला देख लीजिए। इतने परसेंट लोग हिंदी बोलते हैं, इतने परसेंट लोग इंग्लिश बोलते हैं, और 15% दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। तो मुझे बताइए क्या सीधा A+B वाला मैं टाइम खराब नहीं करूंगा आपका ज़्यादा? मुझे बताइए, ये अपने पास दोनों को जोड़ोगे 15 घटाओगे तो ये 21, इसमें जोड़ोगे तो 70% अपने पास ये आ गया।
ये तो बोलने वाले लोग हैं, नहीं बोलने वाले कितने होंगे 30%। तो 30% की वैल्यू 900 दे दी, तो क्या 100% की वैल्यू, मुझे बताइए क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? अब देखो, केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने सैनिक हैं? केवल इंग्लिश वाले अपने पास आ गए। तो यहां से केवल इंग्लिश बोलने वाले अगर अपने पास आ गए हैं, तो आप लोगों को करना क्या पड़ेगा? हिंदी बोलते हैं ये अपने पास अब की बार क्या 21% की वैल्यू पूछिए क्या? 100 का मान नहीं पूछा, तो 900 बट्टे 30 गुना अपने पास 21। मैं तो चाह रहा था कि तुरंत कर देंगे, आप भी तुरंत कर दोगे, लेकिन इसको थोड़ा सा समझाना तो पड़ेगा भाई। यहां पर देखिए 49% हिंदी बोलते हैं, अब की बार ओनली सब्जेक्ट बोलने वाले आ गए हैं, 49% यहां पर हिंदी बोल रहे हैं। यहां पर 36% इंग्लिश बोल रहे हैं, और कॉमन बोलने वाले कितने हैं? वो अपने पास 15% हैं। तो मुझे बताइए इसमें से 15 घटाओगे तो ओनली हिंदी बोलने वाले 34% हैं क्या? और ओनली इंग्लिश बोलने वाले के 21% हैं क्या? तो अब की बार इसका मान पूछा है कि ओनली इंग्लिश आप लोग बताइए, तो ओनली इंग्लिश जो होगा वो 100% का मान नहीं पूछा, 21% की वैल्यू हम लोगों से पूछी है, 30% का मान दिया हुआ है, और 100% की वैल्यू पूछी है। बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पा रहे होंगे। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ। यहां पर इसमें अपने पास उत्तीर्ण हुए, इसमें और इसमें पास हुए, तो सीधा लगा दो 73 प्लस अपने पास 70 माइनस 64, तो ये अपने पास 6, इसमें जोड़ोगे तो 79 बचा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 होते हैं, 79 माइनस करोगे तो क्या 21% बचा है क्या? 6300 वैल्यू जो है वो 21 की है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे तो गुना कर दोगे 100 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चंस में अब ज़्यादा टाइम मैं दे नहीं रहा हूँ, ये तो आप लोगों को खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको खुद को करना चाहिए, और क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको खुद को करना चाहिए। चलिए जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ, फिर जो 3 लोग आ जाएं उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे वो समझते हैं। एक रेस्टोरेंट में 40% दोपहर में मांसाहारी हैं, 52% शाकाहारी भोजन खाया, 20% ग्राहक ने दोनों प्रकार का भोजन किया। यदि 125 ग्राहक मौजूद थे तो कितने लोगों ने दोपहर के भोजन के समय किसी भी प्रकार का भोजन नहीं खाया? ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखिए 40% जो लोग हैं वो तो मांसाहारी हैं, 52% लोग जो हैं वो शाकाहारी हैं, 40%, 52%, और दोनों जो हैं अपने पास वो कितने हैं? अब ये लैंग्वेज चेंज कैसे भी अपने पास आ सकती है, a प्लस बी माइनस सी, सीधी बात अपने पास है 40 प्लस 52 माइनस अपने पास 20, तो खाने वाले यहाँ पर 72 हैं। तो 100 में से 72 तो कोई ना कोई खाना खा ही रहे हैं, तो नहीं खाने वाले क्या 28% होंगे क्या? और अब की बात टोटल बच्चे पहले से दे दिए, टोटल लोग, तो 125 का 28% अगर आप लोग करोगे तो 25 से 4 बार और 25 से 5 बार, 4 से 7 बार, क्या 35 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। चाहो वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो, ओनली इसमें 20 हैं, ओनली इसमें 32 हैं, तो इन सभी का जो सम अपने पास बचा, खाने वाले लोग ओनली या तो शाकाहारी या ओनली मांसाहारी या दोनों, वो तो है 72%। 100 में से 72 माइनस कर दोगे तो नहीं खाने वाले खाना के 28% है क्या? और अब की बार ये नहीं कहा कि नहीं खाने वाले इतने हैं तो टोटल बताओ, सीधा क्वेश्चन पूछ रहा टोटल इतने हैं तो नहीं खाने वाले बताओ, तो 125 का 28%। उम्मीद है कि मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ता हूँ थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाता रहता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो अब क्लियर हो ही चुके हैं, तो क्या ही मतलब उस चीज़ का, फिर आप लोग सिर्फ टाइम ही पास थोड़े ना करना है। तो मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट अब आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर ये रहा, देखिए। अब मैं यहाँ पर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ और फिर मैं आपको फॉर्मूले से बताता हूँ। दोनों बात एक ही है, याद रखना। बहुत सही तरीके से क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। 40% मैथ्स में फेल हुए, ये लो, इसमें फेल हुए 40% मैथ्स में, 50% इंग्लिश में फेल हुए, ये इंग्लिश का है, 30% हिंदी में फेल हुए, 25% मैथ्स और इंग्लिश, ये यहां पर 25 है,
इंग्लिश में 15% इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में 15% है। 22% हिंदी और इसमें फेल हुए, ये अपने पास 22% हिंदी और मैथ्स में। और कॉमन जो फेल है ना वो 13% तीनों विषयों में अपने पास फेल हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से होगी, ध्यान रखना, 13% से। ये टोटल अपने पास 25 था, ये 13 है, तो ये बताओ क्या 12% ही बचा क्या? आप कहोगे जरूर। ये टोटल 22 था, ये 13 है, तो ये कितना परसेंट बचा? 9%। ये टोटल 15 था, तो ये कितना परसेंट बचा? 2%। ये पूरा सर्किल 40 का है, तो 25 और 9 34 अगर अपने पास हो गया, तो बताओ क्या 6% ही बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। ये पूरा 50 का है, तो 25 और 2 27, तो क्या 23% ही बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। ये पूरा सर्किल 30 का था, 15 और 9 24, तो क्या 6% ही बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 6% बचा। तो यहां से इन सभी को आप लोग, अब फेल होने वाले लोग अपने पास सारे आ गए। इस बेसिक से क्या होता है कि कुछ भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ये तरीका तो आपको आना ही आना चाहिए। यहां पर ओनली मैथ्स में फेल, ओनली इंग्लिश में फेल, ओनली दोनों में फेल, तीनों में फेल, सारा आ गया। तो रेड वाले सारे आप लोग जोड़ लो, उससे अपने पास पास होने वाले लोगों की संख्या आ जाएगी। तो ये पूरा रेड जो वो 50 का है, ये तो उसके अलावा या तो सभी रेड वाले जोड़ लो सात, 1 2 3 4 5 6 7, या हमें पता है इन 5 का सम तो 50 है, उसके अलावा ये जोड़ लो 50 में आप लोग 12 और 9, 12 और 9 21 जोड़ोगे, तो क्या 71% किसी ना किसी सब्जेक्ट में, या तो पहले में या दूसरे में या तीसरे में या तीनों में या ओनली 2 में फेल हैं क्या? तो टोटल अपने पास होते हैं 100, और 100 में से 71 अगर माइनस कर लोगे तो 29%, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला भी हमें पता है। तो एग्जाम में क्योंकि इसका आसान क्वेश्चन आता है बहुत बार, तो इतनी चीजें आप लोग ये पूरा का पूरा बनाने के बजाय ये आपको तरीका धीरे धीरे, शुरुआत में तो ये तरीका क्योंकि याद नहीं रहता इसलिए ये अच्छा नहीं लगेगा, ध्यान रखना, लेकिन धीरे धीरे आपको लगेगा यार वही तरीका अपने पास ज़्यादा ठीक है, ये वाला, क्योंकि इससे हमारा टाइम जो है वो कम लगता है। जैसे ए का मान कितना है 40, बी का मान कितना है 50, सी का मान कितना है, तो आप कहोगे 30, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है 25, ये कितना है 15 और ये कितना है 22, और इसको तीनों का सम कितना है, तो आप कहोगे सर 13। इसको अगर आप लोग सोल्व करोगे तो 25 और 15 अपने पास 40, 40 से 40 अपने पास कट गया, 80 में 13 आप लोग जोड़ोगे तो 93, और 22 घटाओगे, 93 में से 22 घटाओगे तो 71 आ गया है क्या? और 100 में से 71 अगर माइनस कर लोगे, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो 29% होगा। तो 3 वाला क्वेश्चन भी अगर कभी आ जाए तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं बताइए, समझ पाए हो क्या? लास्ट क्वेश्चन 3 वाला ही अपने पास है, लेकिन मुझे बताओ क्या आप लोग इसका आंसर बिना पेन चलाए दे पाओगे क्या? कंडीशन ये है, लास्ट क्वेश्चन आपको खुद को करना है और इसका जो आंसर है उसको बिना पेन चलाए आपको देना है। कमेंट बॉक्स में या आंसर आप लोग जरूर लिखना और बिना पेन चलाए आप लोग करने की कोशिश करना। ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास में कल शाम को हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। साथ ही ये जो भी अपने पास मटेरियल है देखिए, ये सारा का सारा मैं सिंकोरी ऐप पर भी आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पर अपने पास डेली में एक लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर कुछ चैप्टर जैसे मैंने वहाँ पर रेशियो, पार्टनरशिप और एज 3 चैप्टर एक्स्ट्रा और प्रोवाइड करवा दिए हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं और उनको लगता है सर सिलेबस थोड़ा सा जल्दी करवा दो ताकि हम लोग साल भर पढ़ते रहें। तो मैंने 3 चैप्टर यहाँ पर, 2 ये जो चल रहे हैं ये तो मैं प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, इसके अलावा 3 चैप्टर रेशियो, पार्टनरशिप और एज भी मैं वहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। जल्दी वहाँ पर एवरेज, एलिगेशन और मिक्सचर 3 चैप्टर अगले 10-12 दिन में मैं फिर से वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर हम लोग साथ साथ देखिए चल रहे हैं, डेली आपको एक लेक्चर मिलता हुआ जा रहा है। इस चीज़ से आप लोग मत घबराना कि सर हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, पक्का आपको मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन वहाँ पर पेड बच्चे हैं भाई, उनको थोड़ा जल्दी सिलेबस करना है, तो वहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रिकॉर्ड करके जल्दी थोड़ा सा उनके लिए डाल देता हूँ। तो अगर आप लोग कोई भी बच्चा आना चाहे सिंकोरी पर आ सकता है,
लेकिन वहाँ पर भाई फ्री नहीं है, पेड है। फ्री ये यूट्यूब पर है, यहाँ पर आप लोग देखते रह सकते हो। ये कंटेंट चाहिए सर हमें, तो ये मेरे टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव या मेरा व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पर आपको कंटेंट तो मिलता रहेगा। थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।